इंसान सिर्फ अपने करीबी रिश्तों पर ही भरोसा करता है, लेकिन अगर यही करीबी रिश्ता इस प्यार की आड़ में आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो। आज का केस एक ऐसे साइकोपैथ के बारे में है जिसने प्यार की आड़ में अपने करीबी रिश्तों को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया। आइए जानते हैं आज के केस के बारे में, द केस ऑफ लेडी आम। इस केस की शुरुआत होती है फरवरी 13, 2005 में। कोरिया के शहर गंगनम के एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से इस आग में कोई भी इंजर या किल नहीं होता। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो पुलिस को वहां से गैसोलीन की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ कर देती है। पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज जब चेक करती है तो उन्हें एक मशकूक औरत नज़र आती है। ये 29 साल की लड़की थी जिसका सरनेम आम था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पुलिस को आम से तफ्तीश के दौरान कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नज़र नहीं आए और ना ही पुलिस इसको मुजरिम साबित कर पाई, तो पुलिस ने इसको कुछ देर तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। लेकिन पुलिस को अभी भी इसी पर शक था, तो पुलिस ने फैसला किया कि इस पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन एक दिन ओम का यंगर ब्रदर पुलिस स्टेशन में आया और कहने लगा कि उसकी ओल्डर सिस्टर के साथ कुछ मसला है। मेरी सिस्टर के आसपास जो भी उसे जानता है या मेरी सिस्टर से प्यार करता है, उन सब की डेथ हो गई है, जैसे कि मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ की डेथ भी हो गई है। पुलिस को ओम पर पहले से ही शक था, लेकिन इन सब के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया। पुलिस ने ओम का सारा बायोडेटा निकालना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को पता चला कि जैसे ही ओम हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई तो ओम ने अपने घर को छोड़ दिया और उसने एक नौकरी स्टार्ट कर दी। उसने इंश्योरेंस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इसी अरसे में ओम की मुलाकात एक लड़के से हुई। उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो गए और उन दोनों ने साथ रहना स्टार्ट कर दिया और इन नो टाइम उन दोनों ने अपनी शादी भी रजिस्टर करवा दी। शादी के फ़ौरन बाद उन दोनों की एक बेटी हुई। उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे और वो दोनों एक हैप्पी फैमिली थे। जब उनकी बेटी 3 साल की हुई तो उसकी गिरने से मौत हो गई। ये तो अभी सिर्फ एक वाक़या था। इसके बाद ओम का हस्बैंड बेहोश होकर गिर गया और गिरने की वजह से उसके सर पर एक चोट लगी। ये चोट अभी इतनी गहरी नहीं थी और ओम का हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसी चोट के कुछ ही अरसे के बाद ओम का हस्बैंड दोबारा बेहोश हो गया और गिरने की वजह से इस बार उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी। बात ये थी कि उसका हस्बैंड बार बार बेहोश क्यों हो रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसके जिस्म में दर्द होती है तो वो उसके लिए दवाइयाँ तो खा रहा है, लेकिन उससे उसे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा। ओम ने अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। ओम ने दिन रात अपने हस्बैंड की केयर की और वो 24 घंटे उसके साथ ही थी। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी उसको हॉस्पिटल से आए हुए कुछ दिन ही हुए थे। एक दिन जब वो उठा तो वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो दोनों बहुत ही शॉक हो गए और दोनों फ़ौरन हॉस्पिटल में गए। ये सारे जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे थे, ओम हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रही। उसने प्रूव किया कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। वो 24 घंटे उसके साथ उसकी देखभाल करती रही। लेकिन मार्च 25, 2002 उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके डेथ की वजह सेलुलाइटिस थी। एक किस्म का बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो सेप्सिस की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ओम बहुत उदास हो गई। उसने अपनी फैमिली और उसके हस्बैंड की फैमिली को ऐसा दिखाया कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती थी और उसकी डेथ के बाद वो बहुत उदास है। लेकिन उसकी डेथ के 1 महीने के बाद ही ओम ने एक और लड़के से दोस्ती कर ली और अपने पहले हस्बैंड की तरह विद इन नो टाइम ओम ने इससे शादी कर ली और अपनी शादी को रजिस्टर भी करवा लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पहले हस्बैंड की तरह ये हस्बैंड जिसका सरनेम लिम था, वो भी बेहोश हो गया और गिरने से उसके सर पर एक चोट लगी। ओम लिम को भी हॉस्पिटल लेकर गई और हॉस्पिटल में उसने लिम का बहुत ज़्यादा ख्याल किया। वो 24 घंटे लिम के साथ मौजूद रही। कुछ दिनों में इसकी तबीयत बेहतर हुई और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। और एक दिन लिम भी बहुत ही तकलीफ़ में उठा और वो सडनली ब्लाइंड हो गया। ओम इसे हॉस्पिटल लेकर गई और 2 महीने के अंदर अंदर इसकी भी डेथ हो गई और इसकी भी डेथ की कॉज सेलुलाइटिस ही थी।
ओम के दोनों हस्बैंड्स के साथ एक तरह का वाकया कैसे हो सकता था? इस सब चीज़ों की वजह से पुलिस और उसकी फैमिली को ओम पर काफ़ी शक था। लेकिन ओम ने सबको दिखाया कि वो अपने दोनों हस्बैंड से कितना प्यार करती थी। उसने अपने सेकंड हस्बैंड के लिए एक रिचुअल भी रखा था। वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो इन दोनों की डेथ की वजह से कितनी परेशान है। लेकिन पुलिस को भी पता था कि सेम इंसिडेंट्स दोनों के साथ कैसे हो सकते थे, और पुलिस को पूरा यकीन था कि इसमें ओम का ही हाथ है। तो पुलिस ओम से मिलने के लिए उसके घर गई तो उसके बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला, लेकिन पुलिस देखकर हैरान रह गई कि उसके दोनों हस्बैंड्स की तरह उसका ओल्डर ब्रदर भी ब्लाइंड था। जब पुलिस घर के अंदर गई तो पुलिस को ओम की मदर नज़र आई, लेकिन वो भी इन तीनों की तरह ब्लाइंड थी। ओम ने अपने हस्बैंड्स के साथ साथ अपने ब्रदर और अपनी मदर को भी नहीं छोड़ा था। ओम ने ये सब कुछ इंश्योरेंस की मनी हासिल करने के लिए किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओम ने ये सब कुछ कमिट किया था कि उसने ये सब कुछ इंश्योरेंस मनी के लिए किया है। उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उसने किस तरह अपने दोनों हस्बैंड को कत्ल किया था। ओम अपने हस्बैंड्स को एंटी डिप्रेसेंट्स दे रही थी, लेकिन वो इन एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ और भी मिक्स करती थी, जिससे उसे एमनीजिया हो जाता था। जब वो इस स्टेट में था तो ओम ने उसे पुश किया। मई 2005 में ओम को अपनी पहली इंश्योरेंस की मनी मिली 340,000 वॉन। लेकिन ये मनी उसके लिए बहुत ही कम थी। ये इंश्योरेंस मनी उसे तब मिली थी जब उसका पहला हस्बैंड 2 बार कंकशन की वजह से हॉस्पिटल गया था। क्योंकि ये मनी बहुत ही कम थी तो ओम ने इससे भी ख़तरनाक हरकत करने का सोचा। उसने पहले अपने पहले हस्बैंड को एंटी डिप्रेसेंट देकर बेहोश किया, फिर एक सेफ्टी पिन लेकर उसने उसकी राइट आई को पोक किया। इसके साथ साथ ओम ने गरम तेल को भी उसके चेहरे पर फेंका। उसने अपने दोनों मर्डर्स बहुत ही प्लान करके किए थे। जैसा कि वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी तो उसको सारा अंदाज़ा था कि किस तरह उसे ज़्यादा इंश्योरेंस की मनी मिल सकती थी। जैसे कि डेथ से, लॉस ऑफ आईसाइट और फायर बर्न से उसे ज़्यादा मनी मिल सकती थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने अपने पहले हस्बैंड को 3 टाइम्स स्टैब भी किया था, लेकिन ओम ने ये साबित किया था कि उसके हस्बैंड ने अपने आप को मारा है, क्योंकि वो डिप्रेशन का मरीज़ है और इसके लिए वो एंटी डिप्रेसेंट भी ले रहा था। उसने अपने सेकंड हस्बैंड के साथ भी सेम यही किया। जब उसकी अपने सेकंड हस्बैंड के साथ मुलाकात हुई तो उसने अपने सेकंड हस्बैंड को सारा कुछ बता दिया था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उसने अपने सेकंड हस्बैंड के सामने अपने आप को ऐसे पेश किया कि जैसे वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आई है और वो अपने पहले हस्बैंड की डेथ की वजह से काफ़ी सैड है। ये दोनों तो उसके हस्बैंड थे, लेकिन उसने ये सब कुछ अपनी मदर और अपने ओल्डर ब्रदर के साथ भी किया था। उसने अपने ओल्डर ब्रदर और मदर को भी मेडिसिन मिक्स करके पिलाई, जिससे वो बेहोश हो गए, और उसने उनके साथ भी यही सब कुछ किया। उसने अपनी मदर और अपने ओल्डर ब्रदर दोनों की आंखों को एक सिरिंज से पोक किया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को उन दोनों की आंखों पर पोर किया, जिससे वो दोनों बेचारे ब्लाइंड हो गए। उन दोनों को ब्लाइंड करने के बाद भी ओम अभी तक रुकी नहीं थी। उसने एक दिन अपने यंगर ब्रदर और अपने ओल्डर ब्रदर को यही मेडिसिन मिक्स करके पिलाई, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। उन दोनों को बेहोश करने के बाद ओम ने उन दोनों को आग लगा दी, लेकिन वो दोनों बच गए क्योंकि ओल्डर ब्रदर को इस मेडिसिन का असर नहीं हुआ था और उसने अपने छोटे भाई को भी बचा लिया था। लेकिन दोनों भाइयों को सेकंड डिग्री बर्न हुआ था। अपने दोनों भाइयों को आग लगाने के बाद ओम अपनी मेट के पास मिलने के लिए चली गई। उसने उसे कहा कि उसके घर को आग लग गई है और उसके पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसे कुछ दिन रहने के लिए एक प्लेस चाहिए। ओम की मेड ने उसे अपने घर रहने की इजाज़त दे दी। कुछ हफ्ते तो उसकी मेड ने ओम को बर्दाश्त किया, लेकिन जब 1 महीना हो गया और ओम वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी तो उसकी मेड ने ओम को अपने घर से जाने के लिए कहा, और ये सुनकर ओम बहुत ही गुस्से में आ गई और एक दिन ओम ने उस मेड के घर को भी आग लगा दी। इस आग से उस मेड के हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन उसकी मेड और उसकी बेटी पर लाइफ लॉन्ग बर्न के निशान आ गए। जब ओम को पता चला कि उस आग से मेड और उसकी बेटी बच गई है और उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी हो रहा है, तो ओम उससे बहुत डर गई।
और ओम ने हॉस्पिटल को ही आग लगा दी। ओम ने ये सब कुछ इंश्योरेंस मनी के लिए किया था, लेकिन टोटल उसे कितनी इंश्योरेंस मनी मिली थी? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि 2005 में ओम को टोटल 1 बिलियन वॉन इंश्योरेंस मनी मिली थी। लेकिन ओम ने ज़्यादातर मनी अपनी लग्जरी और एंटरटेनमेंट पर्पसेस पर खर्च कर दी। ओम ने अपने सारे जुर्म कबूल किए और कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया और कोर्ट ने ओम को लाइफ सेंटेंस की सज़ा दी। ओम ने इंश्योरेंस मनी के लिए एक साइकोपैथ की तरह अपने करीबी रिश्तों को किस बेदर्दी से कत्ल किया। अगर उसने हॉस्पिटल को आग ना लगाई होती तो पुलिस को कभी पता ही नहीं चलना था कि ओम ने कितनी बेदर्दी से अपने सगे रिश्तों को कत्ल किया है।